दरभंगा के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई को लेकर करो मरो जेल भरो कार्यक्रम के तहत पहुंचे पटना, दी गिरफ्तारी। कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार से लगभग 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल भरने के लिए विद्यापति सभागार पटना पहुंच गए। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में वहां पहुंचे सभी कार्यकर्ता कोतवाली थाना की ओर कूच कर गए, जहां कोतवाली थाना पहुंचने से पहले ही म्यूजियम चौराहा पर चारों तरफ से पुलिसकर्मियों ने घेर लिया और वहां गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी लगाई। इस गिरफ्तारी में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं दरभंगा से सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष की अगुवाई में पटना पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की जल्द रिहाई के लिए युवा, छात्र, महिलाओं के साथ भी अपनी गिरफ्तारी दी। आज आप अपनी पूरी सेना के साथ आए हैं, क्या वजह है कि बिहार सरकार की पुलिस क्या बोले ना, जब कोर्ट में बेल होने की बात होती है जाके प्रोटेक्शन लगाते हैं। मैंने पहले प्रोटेक्शन तो जब कंटिन्यू भाई पकड़ा गैंग के क्या हुआ, बिहार के अंदर में 48 से लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों की 35,000 लोगों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो मांग करता हूँ कि बिहार सरकार पर, हर पार्टी को एक साथ होकर बिहार सरकार पर दफा 306 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं या तो वो ऑक्सीजन की वजह से न होने की वजह से हुई है, दवा न होने की वजह से हुई है, और प्राइवेट सरकारों को, प्राइवेट जो नर्सिंग होम है उनके लूट के कारण हुई है। जिस दूसरी लहर में पप्पू यादव सरकार के तमाम चीज़ों को पोल खोल रहे थे, अभी तीसरी लहर के आने की शुरुआत सुनाई दे रही है हाथ, लेकिन अभी तक सरकार की क्या लग रही है? सरकार को तैयारी की होगी जब सरकार पप्पू यादव को जेल लगा, जब पप्पू यादव को पहले लहर में सरकार ने कुछ नहीं किया, दूसरी लहर में पप्पू यादव कंटिन्यू पोल खोल रहे थे, तो तीसरी लहर में क्या करेंगे? तीसरी लहर में तो बोल रहे हैं घर में छुप जाइए, बाथरूम में छुप जाइए, बाहर मत निकलिएगा, कहीं कोई तैयारी नहीं है। पप्पू यादव को रिहा कीजिए। तीसरी लहर की तरह पप्पू यादव अपने सेना के साथ आम जनता की मदद करना बना नजर आए। आज जेल भरो आंदोलन है आपका, क्या लगता है यहाँ पे किस तरीके का आपके साथ प्रशासन करेगा व्यवहार? आप लोग तैयार है? हम लोग तो जेल भरने के लिए जा रहे हैं। प्रशासन हमें मार दे, प्रशासन हमें जेल कर दे, प्रशासन हमें फांसी चढ़ा दे, पप्पू यादव के सेना है, सेवक है, बिहार की जनता के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे आगे अपने साथ चल रहे हैं। देखिए क्या होता है। ट्रक लूट कांड में यूपी के 3 लुटेरे धराए, 2 लाख रुपए नकदी के साथ सामान हुआ बरामद। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मैठी टोल प्लाजा के पास 1 जून की रात लाखों के सामान लदे ट्रक को कब्जे में लेकर बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही में लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया। उसके पास से नगद 2 लाख रुपए सहित लूट के कई सामान बरामद किए गए, साथ ही हथियार भी बरामद हुए। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी बाबूराम ने बताया कि पूर्णिया जिला के गुलाब बाग एवं कटिहार जिला के सेमापुर में शुक्रवार की रात छापेमारी की गई। गुलाब बाग से 29 कार्टून एवं सेमापुर से 73 कार्टून कुल 112 कार्टून बॉर्नवीटा एवं 2 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। तो वहीं ये तीनों लुटेरे यूपी के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर अंतर्गत गायघाट थाना क्षेत्र से एनएच से एक सामान लदा ट्रक जो दूसरे राज्य से आ रहा था, उसको कुछ अपराधियों ने लूट लिया था और बिशनपुर थाना के पास में एक जगह पे उसमें से कुछ सामान उतार लिया था और बाकी सामान और ट्रक छोड़ दिया था। इसमें डकैती का केस दर्ज हुआ था बिशनपुर थाना में। इस केस पे थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम एसडीपीओ और सिटी एसपी के नेतृत्व में इन्होंने लगातार काफ़ी अच्छा काम किया और इसके बारे में पता लगाया, गैंग का उद्भेदन हुआ। इस जांच के क्रम में सामने आया कि जो गैंग है वो यूपी के लोग हैं जो पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और यहाँ पर आने जाने के क्रम में कुछ लोगों के साथ इनके संबंध हो गए। तो यूपी में भी इनके ऊपर दर्जनों कांड लूटपाट के वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम देने के बाद सामान नौगछिया जिला का एक दुकानदार है उसके माध्यम से संपर्क करके कटिहार जिला के कुछ व्यापारी लोगों को लूट का माल बेच दिया था। तो लूट का माल वहाँ से काफ़ी मात्रा में बरामद भी हो गया है और 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोग लूटपाट के माल को खपाने में शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है। इस गैंग के कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है, उनके लिए भी छापामारी की जा रही है। ये कहाँ से गिरफ्तार किए गए? गिरफ्तारी बिशनपुर थाना अंतर्गत हुई है। उन्हें ये लोग अपना ट्रक को लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, जिसके क्रम में हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। इन पर नज़र रखी जा रही थी इनकी गतिविधि में और जब टीम को मौका मिला तो उनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से हथियार और गोली भी बरामद हुई है और कटिहार से लूटा गया माल और कुछ कैश भी बरामद हुआ।
कितना कैश बरामद हुआ सर? 2 लाख रुपए के लगभग कैश बरामद हुआ है। और इस ग्रुप में और लोग हैं क्या? इनके साथ ही कुछ और लोग हैं अभी जिनका नाम पूछताछ में सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगी हुई है। इनका जो सरगना है, सरगना के संबंध में उनके गृह थाना से बातचीत की गई, जानकारी ली गई, तो लोकल थाना ने बताया कि इनके विरुद्ध वहाँ 1 दर्जन से अधिक लूटपाट के केस स्थानीय थाना में दर्ज हैं। और इसके अलावा हमारे बिहार के अन्य ज़िलों से भी हम लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अभी तक अररिया जिला का एक मामला सामने आया, वहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का सामान लदा एक ट्रक इन्होंने लूटा था। इसके अलावा और जिलों को भी खबर की गई है और जगह से भी इस तरह के मामले सामने आने की संभावना है। दरभंगा रेलवे जंक्शन से 28 जून से चलेगी दरभंगा भागलपुर स्पेशल ट्रेन। गाड़ी भागलपुर से खुलकर जयनगर जाएगी, जिसकी गाड़ी संख्या 0553 होगी। वह दिन के 2 बजे दरभंगा पहुंचेगी और 2:03 पर जयनगर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं यह गाड़ी 0554 जो जयनगर से रात्रि 8:30 में खुलेगी और रात्रि के 10:15 पर दरभंगा से खुलेगी, जो भागलपुर में सुबह 5:15 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी के चलने से दरभंगा से भागलपुर जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी राहत होगी। दरभंगा के भारत विकास परिषद कार्यालय में मधुमेह जागृति दिवस पर भारत विकास परिषद तथा प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मधुमेह की समस्या और निदान विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रोफेसर पुष्पम नारायण, डॉक्टर बीबी साहित, आरबी ठाकुर सहित 74 लोगों ने अपने विचार रखे और इस पर जुड़े। भारतीय चिकित्सा संघ दरभंगा इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर बीबी साही ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि दुनिया का 1/3 मधुमेह मरीज भारत में रहते हैं, इसलिए भारत को कैपिटल ऑफ मधुमेह कहा जाता है। कोविड-19 सहित अन्य रोग का प्रभाव मधुमेह ग्रसित व्यक्तियों पर अत्यधिक पड़ता है। यह वंशानुगत तथा गलत खानपान व दिनचर्या के कारण उत्पन्न रोग है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर वाहन स्टैंड का टेंडर समाप्त हो जाने के बाद लोगों को वाहन लगाने में हो रही है परेशानी। बता दें कि दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में साइकिल एवं दोपहिया वाहनों का टेंडर समाप्त हो गया है, जिस वजह से अब इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। वहीं लोगों का कहना था कि वाहन लगाने में अब हम लोग को डर लगता है, हम लोग को 2 व्यक्ति से यहाँ आना पड़ता है। एक व्यक्ति वाहन की सुरक्षा करते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्टेशन परिसर में जाके अपने परिजनों को लाते हैं। वहीं इसका आदेश अब रेलवे प्रशासन के द्वारा वाहन स्टैंड में भी लगा दिया गया है। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के द्वारा नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें दरभंगा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विभिन्न पद पर नियुक्त किया गया। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के द्वारा नवनिर्वाचित सदस्यों को नई जिम्मेदारी दी गई, जिसमें दरभंगा के कई नए सदस्य एवं कई पुराने सदस्यों को पुनः पार्टी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान को जिला अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं उमेश शर्मा को कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाया गया, जबकि चुनमुन यादव को जिला महासचिव बनाया गया। नई कमेटी में 6 सदस्यों को जिला उपाध्यक्ष बनाए गए।